दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम सीख रहे थे रिमाइंडर निकालना। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, यानी अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, एक चीज़ होती है, आप पढ़ा होगा गुणनखंड, फैक्टर। यदि किसी संख्या की, जैसे हम मान लें 6 है, 6 के फैक्टर क्या हो जाए? 2 गुणा 3। ठीक, यदि हम कहें कि 3 6 का गुणनखंड है या 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। फैक्टर का मतलब यही तो है, यदि फैक्टर है तो वो क्या होगा? रिमाइंडर 0 दे रहा होगा, गुणनखंड 0 दे रहा होगा। ये हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं एफ एक्स, और क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, और बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का एक्स माइनस 2 एक क्या है? गुणनखंड है। ठीक, क्या कहा? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का एक्स माइनस 2 एक गुणनखंड है। एक्स माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि एक्स माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या दूसरे तरीका क्या है कि यदि हम इसको ले लें कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, क्या आ जाए? x इक्वल टू 2 आ जाए, और इसको हम x इक्वल टू 2 यदि इस इक्वेशन में रखें तो हमारा क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि ये गुणनखंड है। यदि x इस एक्सप्रेशन का मान 0 नहीं आता, x इक्वल टू 2 रखने पर 0 नहीं आता, तो हम कह देंगे ये गुणनखंड नहीं है, और जितना बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे यदि हम f2 कर दें, x की जगह 2 रख दें तो क्या आ जाएगा? रखिए 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, इन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल 4। क्या आ गया? f2 रखने पर 2 आ गया, मतलब f2 इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब x इक्वल टू हमने जब 2 रखा तो हमारा क्या आया? इस एक्सप्रेशन का मान 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड नहीं है। यदि गुणनखंड होता तो रिमाइंडर क्या आता? 0 आता। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक, तो हम कह देंगे कि यदि हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को एक्स माइनस 2 से भाजित करें या भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा हमारा 4 आएगा। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इसके गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो कोई भी एक्सप्रेशन उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके गुणनखंडों की संख्या उतनी ही होती है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक, एक अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हुआ? ठीक, मतलब क्या है कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से डिवाइड करना है, और बताना कि रिमाइंडर क्या हुआ। एक तरीका तो ये है कि हम इसको डिवीजन मेथड से करें, इसको भाग दें। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है कि यदि हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें, ठीक,
और उसमें से जो x की वैल्यू आए इसमें पुट कर दें, उससे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि हम इसको भाग विधि से कैसे कर लें। भाग विधि से देने के लिए सबसे पहले क्या कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में। तो हम क्या कर देंगे, इसकी हम फर्स्ट टर्म भाज्य और भाजक की सेम कर लेते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक्स का कर लेते हैं। एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया प्लस एक्स। अब जो भाग में करते हैं हम वही कर देते हैं, क्या होता है माइनस होता है, माइनस कर दें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x और माइनस 3x और माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 4x प्लस 5। अब क्या करना है, x को माइनस 4x करना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 4 का गुणा करना पड़ेगा। माइनस 4 का गुणा कर दीजिए, क्या माइनस 4x, माइनस 4 का x में माइनस 4x, माइनस 4 का 1 में किया माइनस 4, क्या आ जाएगा, सिंबल चेंज हो गया, प्लस प्लस माइनस का प्लस 4x माइनस 4x प्लस कैंसिल, 4 और 5 और 4 दोनों प्लस के 9, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 9 हो गया। ये तो हमारा मेथड था। दूसरा क्या होता है, यहाँ से हम जिससे भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है उसके इक्वल टू में हम 0 कर लेते हैं, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1। अब यदि हम x इक्वल टू माइनस 1 इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल दिया हुआ इसमें पुट कर दें, ठीक, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है इसमें पुट कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्या है हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें पुट कर दीजिए। x इक्वल टू कितना करना है, माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 3 और 5 8 1 9। ठीक, आप किसी से भी कर लीजिए, आएगा आपका शेषफल 9 ही आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो सिंपल क्या है कि हम इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ से दिख रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 उस साइड जाएगा माइनस में, यानी x इक्वल टू माइनस 1 कर लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 और x का माइनस 1, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो 1 ये था प्लस 3 4 प्लस 5 9 हो गया। यहाँ से डायरेक्ट हम बिना पेन चलाए ही इसको कर सकते हैं। एक और हमने एग्जांपल लिया है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, किससे भाग देना है, x माइनस 3, तो इसके इक्वल टू में 0 पर कर लेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल सा, यदि हम देखें तो x के साथ यदि प्लस है तो माइनस में x की वैल्यू आ जाएगी, यदि माइनस है तो प्लस, यानी x माइनस 3 था तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब हमें शेषफल निकालना है, तो x इक्वल टू 3 आया, तो जो x का मान 3 आया, इस 3 को हम क्या कर देंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कर लीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है, 3x क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 यानी 45, ठीक, माइनस 7 गुणा 3 7 3 21 और माइनस के 20, कितना हो गया 20, 21 और 20 कितने हो गए, दोनों माइनस के हैं, 41, 45 माइनस 41 कितना बचा 4, 27 और 4 31। हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। एक हमने अगला एग्जांपल लिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए का x प्लस 2 एक गुणनखंड है, ए का मान ज्ञात करो। क्या बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए, और उसको x प्लस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, और x प्लस 2 क्या है, एक गुणनखंड है। यदि x प्लस 2 गुणनखंड है, मतलब यदि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। गुणनखंड का मतलब यही तो है।
यानी यहाँ से यदि हम कर लें तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। यदि x इक्वल टू हम -2 पर पुट करें तो इस वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या रख दीजिए, -2 रख दीजिए, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 5 इंटू -2 माइनस के 10 प्लस a इक्वल टू 0, यहाँ से क्या बचा -6 प्लस a इक्वल टू 0, और a इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब जो a का मान हमारा है वो कितना है, 6 है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है, हमारे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे हम इनके लेवल और बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि x² माइनस px प्लस 7 को x माइनस 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है, p का मान ज्ञात करो। क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है x² माइनस px प्लस 7 उसको x माइनस 5 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यदि हम x इक्वल टू 5 इसमें रख दें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब क्या होता है गुणनखंड होता था तो रिमाइंडर 0 बचता था, तो इसके इक्वल टू में हम 0 रख देते थे। अब शेषफल 2 बच रहा है तो इसके इक्वल टू में हम कितना रख देंगे, 2 बचेंगे, क्योंकि इससे जितना भाग देंगे वही तो शेषफल बचेगा। हम देख लेते हैं क्या बचेगा, x इसमें डायरेक्ट मान रख दीजिए, x का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस p इंटू 5 प्लस 7, ठीक, और इक्वल टू में कितना बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, 2 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 25 माइनस 5p प्लस 7 बराबर 2, 25 और 5 कितने होते हैं 32 माइनस 5p बराबर 2, और माइनस 5p बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p इक्वल टू 6, यानी जो हमारा p का मान होगा वो कितना होगा, 6 होगा। एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में फ़िलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, और जब हम प्रश्नोत्तरी सीरीज करेंगे रिमाइंडर की तब उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जाएंगे। अब कुछ हम और एग्जांपल देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम के। जैसे एक यदि एग्जांपल है 27 की घात 21 प्लस 19 की घात 21, और इसको यदि हम कहें कि 23 से विभाजित किया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए, कैसे क्वेश्चन कि जिसमें क्या हो, पावर सेम हो, क्या हो, घात क्या हो, समान हो। इसका मतलब कि हो सकता है इसमें कोई मैथमेटिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन लग रही हो, ठीक, क्या हो रहा हो, कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन लग रही हो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो अपना तरीका है कि 23 को अलग डिवाइड कर लीजिए और 19 को अलग डिवाइड कर लीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है कि जैसे हमने यहाँ से 27 में 23 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, -4 की घात 21 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 का डिवाइड कीजिए 19 में तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर ये 23 बड़ा था तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस की घात 21, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा, 23 आ गया, क्या हुआ प्लस 4 की घात 21, यानी 4 को 21 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4 21 बार लिखा जाए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 की घात 21, यानी -4 इंटू -4 इंटू -4। अब क्या, जब माइनस की घात विषम होती है तो संख्या क्या आता है, माइनस में ही है, यानी इसका जो आंसर आएगा 4 का 21 बार गुणा करेंगे पर वो माइनस में आएगा, और यहाँ पर 4 का गुणा 21 बार करेंगे प्लस में आएगा। दोनों सेम संख्या होगी, केवल सिंबल चेंज होगा, प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी क्या बचेगा, रिमाइंडर इसमें 0 बचेगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए a, उसकी पावर n है प्लस
बी संख्या उसकी पावर n है, यानी a और b अलग अलग आधार अलग अलग हैं और उनकी घातें समान हैं। ठीक, जब क्या होगा, आधार अलग अलग हैं, a और b आधार हैं और n घातें समान हैं, तब क्या होता है, और जब n क्या है, विषम संख्या है, यानी घात कैसी है, विषम है, घात कैसी है, विषम है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या a प्लस बी से भाजित होगी, यानी क्या होगी, वो a प्लस बी से डिविजिबल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या है जिसमें हमारा आधार कितना था, इसमें a इक्वल टू 27 था और b इक्वल टू कितना था, 19 था, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, जो 27 की घात 21 प्लस 19 की घात 21 जो संख्या है वो हमारी 46 से हमेशा क्या होगी, डिविजल होगी, 46 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी। जब पूरी तरह से भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप कहेंगे 46 से भाग देने पर रिमाइंडर आ जाएगा, जब यहाँ तो 23 से भाग देने पर रिमाइंडर आए, तो भाई 46 के फैक्टर क्या होते हैं, 46 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 23 46, यही होगी ना, 46 के क्या हुआ है, 1 2 23 46, ये इसके गुणनखंड हो गए। यानी हम यदि ये संख्या में 1 से भाग दें, 2 से भाग दें, 23 से भाग दें या 46 से भाग दें, तो हर एक केस में क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा एक और क्वेश्चन लिया क्या है, 27 की घात 21 प्लस 23 की घात 21 प्लस 19 की घात 21 डिवाइडेड बाय 23, और हमें पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो यदि हम देखें तो हमने अभी निकाल रहा था 27 की घात 21 और 19 की घात 21, कितना आ रहा था रिमाइंडर, इसका 0 आ रहा था। अब देख बचा क्या, 23 की घात 21 और 23 को 23 में भाग देंगे तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका इन दोनों का पहले ही से 0 निकाल लिया था, इसका 0 निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। क्वेश्चन कभी देखने में बड़े लगते हैं लेकिन होते बहुत ही छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज किया, अभी क्या था 27 की घात 21 माइनस, पहले था प्लस, अब कर दिया हमने इसको माइनस, तो क्या बन गया 27 की घात 21 माइनस 19 की घात 21 डिवाइडेड बाय 6, और पूछा है कि हमारा जो शेषफल है वो क्या आ जाए। ठीक, तो अब इसमें क्या हो गया, केवल एक चेंज आ गई कि जो हमारा माइनस था उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यदि हम देखें इसको अलग अलग कर सकते हैं, 6 चौके 24, कितना बचा, 27 में 24 गए, कितना बचा 3, यानी 3 की घात 21, यहाँ से रिमाइंडर बचा, और यहाँ से क्या बता 6, अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, 6 नहीं 8 है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, 8 3 24, ठीक 8 3 24, क्या बचा प्लस के 3, यहाँ से देखें 8 दूनी 16, यानी कितना बचा प्लस के 3, यहाँ से भी बचा 21। अब देखें दोनों में रिमाइंडर क्या बना, 3 की घात 21 या 3 की घात 21, लेकिन बीच में एक्सप्रेशन कैसा है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा तरीका। दूसरा क्या था कि यदि हम इसको बिना पेन चलाए करना चाहते हैं, देखते ही कैसे पता चलेंगे कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनकी घातें कैसी हैं, समान हैं, घातें कैसी हैं, समान हैं। ठीक, जब घातें समान होती हैं इसका मतलब इसमें हम कोई ना कोई एक्सप्रेशन ज़रूर लगा सकते हैं। तो हम इसमें लगा के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जब घातें समान हैं तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, भाई माइनस का एक्सप्रेशन लगा है, आधार अलग अलग हैं, घातें समान, तो a की पावर n और b की पावर n, और इसमें घात है यानी जो n है वो n कैसा है, एक विषम संख्या है। n कैसी है, एक विषम
संख्या है। ठीक, जब a माइनस बी के फॉर्म में हो, a की पावर n माइनस बी के फॉर्म में हो तो और n विषम संख्या हो तो ये संख्या है, जो संख्या है यानी a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगी। किससे होगी? a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगी। यानी हम डायरेक्ट इसको देख के बता सकते थे, जब घातें समान हैं तो 27 माइनस 19 कितना होता है? 8, यानी 8 से डिविजिबल होगी। तो जब डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। हमने पहले क्या देखा था? a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक, और जब क्या था? n विषम संख्या थी तो हमारा ये क्या था? a प्लस बी से डिविजिबल था। यानी दोनों केस में, चाहे यहाँ पे प्लस का सिंबल हो या माइनस का हो, ठीक, यदि प्लस का सिंबल है लेकिन घात क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। यदि प्लस का सिंबल है तो किससे हो जाएगी? a प्लस बी से डिविजिबल हो जाएगी। यदि माइनस के सिंबल है तो a माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगी, जब क्या हो? n विषम संख्या हो और घातें समान हो। यदि अब देखते हैं क्या है कि ये क्या हो? n जब सम संख्या हो, ठीक, n कैसी हो? जब सम संख्या हो, तब क्या होगा? हमने एक एग्जाम्पल लिया है 21 की घात 10 माइनस 1024 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन है ए 5, बी 23, सी 19, डी दोनों बी और सी, यानी बी और 19 और 23 दोनों से। इस तरीके से क्या? 2 की घात 21 की घात 10 माइनस 1024। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एक एक से चेक करना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा कि ये है डिविजिबल है या नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम देखें तो 10 से 24 के यदि हम गुणनखंड करें, 10 से 24 के क्या होता है? 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 256, 512, 512 दूनी 1024, यानी 2 की घात 10। क्या बन गया? 2 की घात 10 होता है। 1024 आपको पता होगा 2 की घात 10 होता है। तो यदि हम इसको देखें तो ये क्या बन गया? 21 की घात 10 माइनस 2 की घात 10। अब क्या है? इनकी घातें समान हैं। जब घातें समान हैं तो इसमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन जरूर लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? ये क्या किस फॉर्म में बन रहा है? a की पावर n माइनस b की पावर n, दोनों आधार अलग अलग हैं लेकिन इनकी n क्या है? n क्या है? सम संख्या है। यानी जो घात है वो सम संख्या है, आधार अलग। अब तक हमने जो पढ़ा था n विषम संख्या थी। जब n सम संख्या होगी, क्या होगा? जब n सम संख्या होगी तो जो a की पावर n माइनस b की पावर n है वो डिविजिबल होगा a माइनस b से और a प्लस b से, यानी दोनों से डिविजिबल होगा। ये क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस b दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। तो निकाल लीजिए a प्लस बी कितना, a माइनस बी कितना होगा? 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 19, और a प्लस बी क्या हो जाएगा? 21 प्लस 2 23, यानी ये क्या होगा? 19 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 23 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया 19 की घात 6 प्लस 7 की घात 6 माइनस 729, उसको 8 से डिवाइड करना है। बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा? ठीक, तो देखें यदि हम घात सम है तो प्लस के लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यदि माइनस हो, सॉरी घात विषम होती तो हम इसके हम एक्सप्रेशन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस है।
729 में माइनस है, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई एक्सप्रेशन बन रहा हो। क्या बन रहा हो? 729। 729 क्या होता है? 27 का स्क्वायर। ठीक होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। और 27 क्या होता है? 3 का क्यूब, यानी क्या हो गया? 3 की घात 6। ये क्या होगा? 729 क्या होगा? 3 की घात 6 होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? 19 की घात 6 प्लस 7 की घात 6 माइनस 3 की घात 6 अपॉन 8। अब तो हमें ज़रूर एक्सप्रेशन मिल गया। क्या मिल गया? एक तो 7 की घात 6 माइनस 7 की 3 की घात 6 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 19 की घात 6 माइनस 3 की घात 6। पहले हम 19 में करके देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। घात कैसी है? सम है, और घात जब सम होती है तो क्या हो जाता है? क्या होता है? या तो a प्लस बी से डिविजिबल होता है और a माइनस बी से डिविजिबल होता है। यदि देखें a प्लस बी कितना निकलेगा? a प्लस बी निकलेगा 19 और 3 22, और a माइनस बी कितना निकलेगा? 19 माइनस से 3 घटा दीजिए, कितना निकलेगा? 16। तो फिर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 8 होते हैं, यानी 8 से ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इन दोनों का रिमाइंडर तो 0 आ गया। इन दोनों का रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब बचा क्या? 7 की घात 6 बटे 8, तो 7 में 8 का भाग दे दीजिए। यदि हम 7 में 8 का भाग देते हैं तो क्या आता है? माइनस का 1 रिमाइंडर आता है। माइनस का 1, और उसकी घात कैसी है? 6, जो कि सम है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। यानी क्या बचेगा? यहाँ से जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? प्लस, क्योंकि 19 की घात 6 माइनस 3 की घात 6, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ गए। और 7 की घात 6 का रिमाइंडर कितना आया? प्लस का 1 आया। तो हमारा जो टोटल रिमाइंडर हो गया 0 प्लस 1, वो हो गया 1 हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम जो रिमाइंडर है उस पर प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू करेंगे। इस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।